और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। और हल्ला बोल की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की बड़ी टिप्पणी संसद नियम और कानून बनाती है। जस्टिस नाथ ने कहा, लेकिन उनका पालन नहीं होता। एक तरफ इंसान पीड़ित है, दूसरी तरफ पशु प्रेमी यहाँ खड़े हैं। हल्ला बोल में इस हफ्ते हम हल्ला बोल रहे हैं आवारा कुत्तों के खिलाफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ की बेंच ने टिप्पणी दी कि संसद नियम और कानून तो बना देती है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। एक तरफ इंसान पीड़ित है और दूसरी तरफ पशु प्रेमी हैं जो बेजुबानों की आवाज उठा रहे हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा इस हफ्ते हल्ला बोल रहा है आवारा कुत्तों के खिलाफ, उनके आतंक के खिलाफ। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, तो जस्टिस नाथ ने कई तर्क भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियम और कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। संसद नियम और कानून बनाती है, लेकिन उन नियम कानूनों का पालन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ इंसान पीड़ित है, तो वहीं दूसरी तरफ पशु प्रेमी खड़े हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवारा कुत्तों को लेकर और उनकी बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जाहिर की गई है और यह फैसला दिया गया है कि 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर के जो तमाम आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम्स में रखा जाए, उनकी नसबंदी करवाई जाए ताकि उनकी संख्या और अधिक ना बढ़े। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में, कई राज्यों में डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो हर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इस वजह से रेबीज वायरस का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। कई लोगों की इससे जान तक जा चुकी है। ये मामला इस कदर संगीन हो चुका है, ये मामला इस कदर इतना गंभीर हो चुका है कि आवारा कुत्तों के काटने की वजह से लोगों की जान तक जा चुकी है। कई छोटे बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं और उनकी जान तक गई है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, हरियाणा से भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर आवारा कुत्ते के काटने के बाद बच्चों में रेबीज के जो लक्षण हैं वो देखे गए हैं और उसके बाद बेहद दर्दनाक मौत इन बच्चों को मिली है। कई लोग घायल भी हुए हैं आवारा कुत्तों के हमलों की वजह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दो पक्ष अब आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ पशु प्रेमी हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों से परेशान हैं, जिनकी पीड़ा दिख रही है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अब ये दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं। पशु प्रेमियों का कहना है, जो डॉग लवर्स हैं, जो पेट लवर्स हैं, उनका कहना है कि बेजुबानों के साथ इस तरह का व्यवहार करना क्रूरतापूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष जो डॉग हेटर्स कहें या फिर ये कहें कि वो प्रताड़ित है कहीं ना कहीं डॉग बाइट और उनकी बढ़ती संख्या को लेकर, उनका ये कहना है कि हर दिन कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि अन्य कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों की जान जा रही है, लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, बच्चों को अकेले घर से बाहर छोड़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे बाहर खेलने तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अक्सर आवारा कुत्तों का झुंड अगर इस तरह से अकेले बच्चे को देखता है तो उनके ऊपर अटैक कर देता है। कई ऐसे वायरल वीडियोस, कई ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं, सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं जहां आवारा कुत्तों ने बच्चों पर बुरी तरह से अटैक किया है और उन्हें बुरी तरह से नोचा है। तो वहीं गुरुग्राम में भी लोग आवारा कुत्तों से खौफ में हैं और काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। गलियों और सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों ने लोगों की बाइक के पीछे भागते हैं और उन्हें कई बार काट लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता साहिल यादव ने एक शख्स से बात की है जो कुत्तों से परेशान है और आवारा कुत्ते के काटने की वजह से अब अस्पताल के चक्कर लगाने को मजबूर है। गुरुग्राम में लगातार आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि आवारा कुत्तों के लिए जो उनको शेल्टर्स में भेजा जाए, क्योंकि देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनको काट लिया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो आवारा कुत्तों ने उनको काटा था। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार नाम है सर। हम धर्म कॉलोनी में रहते हैं। तो अभी हम एसी का काम करते हैं। तो हमारा तो आना जाना मतलब मोहल्ला में कि हर जगह आना जाना, मार्केट में फील्ड के काम है तो अपना रहता है। कब की घटना ये है? ये है पिछले जून की है, 29 तारीख की। तो कुत्ता ने काट लिया था। तो हम एक बंदे के यहाँ गए थे एसी सर्विस करने।
तो वहीं पे वो बैठा था, तो वो बैग टांगते ही वो काट लिया था। तो फिर हमने उनको बताया किसका कुत्ता है, तो उन्होंने बोला भाई ये हमारा किसी का है नहीं, वो ऐसे रोड की है। तो उन्होंने फिर ट्रीटमेंट करवाया हमारा। हमारा तो पीछे 6 महीना पहले। रोहित, जैसे ही आपको जहां आप गए थे उसके बाद आपको कैसे पता लगा कि कोई कुत्ता आपका पीछा कर रहा है? क्या कुछ घटना थी उसके बाद? सर वो कुत्ता बैठा हुआ था और जैसे हम वहाँ गए अपना बैग टांगे, उनको उसको पता नहीं कुत्ते को क्या लगा, वो हमारा पीछा करने लगा। तो हम साइड होने के चक्कर में वो हाथ में काट लिया। किस चीज पर थे आप जब? हम बाइक से थे, तो वो काट लिया। फिर हमने अगले जिनके यहाँ गए थे उनको बताए, तो वो उन्होंने फिर हमें ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अभी। क्या कुछ ट्रीटमेंट की कोई पर्ची आप हाँ बिल्कुल सर, ये के है पास? हमारे पास, ये सदर हॉस्पिटल में लेके गए थे उन्होंने। और देखिए ये जो पर्ची है वो एक हॉस्पिटल की पर्ची है। रोहित कुमार, आयु 25 वर्ष, और इनके पिता का नाम है राम कृपाल। ये इंजेक्शंस की पर्ची है। एक 26 को लगा है, फिर 29 को लगा है, फिर 3 तारीख को लगा, और अभी एक इंजेक्शन बाकी है मतलब। बाकी है सर। तो क्या कुछ आप जब वहां पहुंचे हॉस्पिटल में, उसके बाद आपने क्या कुछ बताया डॉक्टरों को, और क्या कुछ उनकी प्रक्रिया रही? डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला ठीक है, वो कुत्तों को उठवाने के लिए कह रहे थे जो हम उठवाएंगे, लेकिन वो अब तक तो कुछ ऐसा किए नहीं। बाकी ये बहुत ज्यादा कुत्ता है, इसको उठवाना बहुत जरूरी है। तो हमने अभी जो कुत्ता काटा था, वो हमें पता चला कि ये उनका कुत्ता है, वो ड्रग लोवर है, तो वो उनको खिलाते पिलाते थे। तो हम उनको बताए, तो वो थाना में पहुंच गए केस वेस करने के लिए। फिर हमने वो काम धाम वाला आदमी है, हमें तो फिर देखो जी अपना रोटी घर पानी चलाना है। रोहित, अभी ना थोड़े दिन पहले, कल परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उसमें साफ बताया गया कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, जो गली के कुत्ते हैं, उनको हटाया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत बढ़िया फैसला है जी, इसको तो हटाना ही चाहिए, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द ही करना चाहिए। हम भी इसी फैसला से बहुत सहमत हैं, बहुत जल्द से जल्द इस काम को करवाया तो जाए। आप काम क्या करते हैं पहले? हमारा तो मेन काम है एसी का है जी। तो कभी आप क्या, जब भी देखिए एसी का जो काम होता है उसकी सर्विस के लिए आप जाते हैं, तो क्या कभी आपको कब घबराहट हुई हो किसी कॉलोनी में जाने से? सबसे ज्यादा जी घबराहट धर्म कॉलोनी में है। यहाँ पर मतलब समझ लो कि आधे से ज्यादा कुत्ता पागल ही है। बाइक चलते वाले के, राह चलते वाले, कोई पैदल जाए उसके पीछे एक बैग से झटके से वो आ जाए, तो बच्चे तो भाग नहीं पाते हैं, बड़े बूढ़े तो थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं ना, बूढ़े भी परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में। कुत्ते से बहुत परेशान है इस मोहल्ले में। कुत्ते तो जितनी जल्दी हो सेंटर पे इनको भेजना चाहिए, तो हम तो यही कहेंगे भेजना चाहिए। अच्छा, जब ये इंजेक्शन, देखिए जब भी कोई चीज, ये इंजेक्शन आपके लगे हो, उसके बाद से क्या कुछ कभी आपको महसूस हुई हो शरीर में, कोई किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिला? हाँ बिल्कुल जी, एक बदलाव है, वो शरीर थोड़ा सा अलग ही रहने लगा है पहले से। अच्छा। तो इसका ट्रीटमेंट अभी हमारा फिलहाल चल रहा है। तो हमने जिसके यहाँ गए थे उनको भी बताया, तो बोला ठीक है, हम कुछ बढ़िया डॉक्टर से ट्रीटमेंट और हम चेकअप करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि आवारा कुत्तों के कहर से रोहित, जो ये गुरुग्राम का निवासी है, ये बता रहा है कि किस तरीके से इसके पीछा करा गया। ये बाइक भी इसकी गिर गई, उसके बाद इसको पैर में भी काफ़ी खरोंचें आई जहाँ पर कुत्ते ने काटा। उसके बाद हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने के बाद अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब और कितने दिन गुरुग्राम की गलियों में ये आवारा कुत्तों का कहर यूं ही बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन इंदर के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो डॉग से प्यार, लेकिन हमले का जिम्मेदार कौन, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर वो लोग पूछ रहे हैं जो डॉग बाइट से पीड़ित हैं। और हमारी पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शगुन, जिन्होंने हमें कॉल किया है पंचकुला से। जी शगुन, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे आप डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को लेकर? मेरा लाइव आएगा जी शगुन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो स्ट्रीट डॉग्स को लेके प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तर्क दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डॉग लवर्स यहाँ वो लोग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं जो खुद मांसाहारी हैं और इसके बावजूद खुद को डॉग लवर्स कह रहे हैं। तो स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ, उनके बढ़ते आतंक के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा की इस हफ्ते की यह खास मुहिम, जिसके जरिए हम जानना चाहते हैं उन तमाम दर्शकों से कि आखिर इस फैसले पर उनकी क्या राय है, वो क्या इस फैसले से सहमत हैं या असहमत हैं।
क्या डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया ये फैसला सही है या बेजुबानों के प्रति इसे क्रूरता मानते हैं? क्योंकि एक तरफ डॉग लवर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ये फैसला क्रूरतापूर्ण है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेजुबान हैं, इन्हें प्यार की ज़रूरत है। लेकिन वहीं एक तरफ एक पक्ष ये भी है जो इनके आतंक से परेशान है। तो कुत्तों के आतंक को लेकर लगातार ये बड़ी मुहिम और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हितराम, जिन्होंने हमें कॉल किया है नूह से। हितराम जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपको भी लगता है सरकार का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी जी। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये फैसला सही है? बिल्कुल सही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। मेरे नाम मतलब गलत लिख रखा है जी। जी माफी चाहेंगे इसके लिए, ठीक है। लेकिन हितराम जी, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से जो ये फैसला दिया गया है ये सही है? कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेज देना चाहिए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हितराम जी हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरफ तो ये कहा गया है कि कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा, तो वहीं लोग भी सरकार के इस फैसले के पक्ष में है। एक जंग सोशल मीडिया पर भी छिड़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक पक्ष सोशल मीडिया पर डॉग लवर्स का है तो दूसरा पक्ष डॉग हेटर्स का है। लोग अब उन तमाम वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, उन वायरल वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं जहां पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से आवारा कुत्तों ने बच्चों पर अटैक किया है, बड़े लोगों पर अटैक किया है, बुजुर्गों पर अटैक किया है। वाहन चालक, खासतौर पर जो टू व्हीलर चालक होते हैं, उनके पीछे किस तरह से सड़कों पर ये डॉग जो होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, ये दौड़ते हुए उनके पीछे भागते हुए नजर आते हैं। और कई बार इस हड़बड़ाहट में वाहन चालकों का एक्सीडेंट भी हुआ है और कई लोगों की जान भी इसमें गई है। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत, जिन्होंने हमें कॉल किया है सिरसा से। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या राय है आपकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? मैडम, ये कुत्ते हैं आजकल हमारे कालावाली में, इनका आतंक हो रहा है। इसके लिए मैंने नगर पालिका सचिव है जो, उनको भी 2-3 बार रुपए दी है और व्हाट्सएप नंबर पर कुत्ते की फोटो के साथ उनको लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ उनसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कुत्तों ने आदमी की पूरी बाजू को काट लिया। जी, एक आदमी पूरी बाजू को काट लिया, उसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। पर कमेटी सेक्रेटरी साहब है, वो इस खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरह से लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुत्तों के आतंक की वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरुण, जिन्होंने हमें कॉल किया है पंचकुला से। तरुण, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को क्या आप भी सही मानते हैं? सही मानते हैं, और हमारे सेक्टर में तो हाँ जी मैम, सही मानते हैं। हमारे सेक्टर में भी कुत्तों का बहुत आतंक है मैडम जी। हाँ जी, बाहर आने जाने वाले को मैडम ये झपट रहे हैं, और कोई सब्जी वाला कोई आता है या कोई भी दूध वाला आता है तो उसको देख के गिर जाता है। कभी कई कुछ लोग तो इनके पक्ष में भी सड़कों पर उतर रहे हैं। कुछ डॉग लवर्स हैं जिनका कहना है कि इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्रूरतापूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी मैम, कुछ ऐसे डॉग लवर्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार का ये फैसला गलत है। नहीं मैडम, जो ये स्ट्रीट डॉग मतलब आवारा कुत्ते हैं मैडम, ये तो बहुत दिक्कत कर रहे हैं हर आने जाने वाले को। बच्चों तक को काट रहे हैं मैडम, ये छोटे छोटे बच्चों को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण जी इस विषय पर हमसे बात करने के लिए और अपनी राय हमें बताने के लिए। तो देखिए, खास तौर पर जो स्ट्रीट डॉग्स के शिकार ज्यादातर छोटे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं।
कई ऐसे वायरल वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे, हमने भी ऐसे खूब वीडियोस अपने खबरों के जरिए दिखाए हैं जहां पर ये देखने को मिला है कि किस तरह से जो आवारा कुत्ते होते हैं वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। अकेले पाए अगर बच्चों को वो अकेला देखते हैं तो उनके ऊपर झपट पड़ते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से गलियों में ये आवारा कुत्ते खुद भी लड़ते झगड़ते रहते हैं और अगर उस बीच कोई वहां से गुजर जाए जो उसको भी ये उसके पीछे भी भागना शुरू कर देते हैं, उसे भी दौड़ा देते हैं, जिस वजह से लोग कई बार गंभीर हादसों का शिकार भी हुए हैं। तो देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कुत्तों के हमलों के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। तो हमारी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डिम्पी, जिन्होंने हमें कॉल किया है कैथल से। डिम्पी जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेके? मैम बिल्कुल सही सरकार ने ये चलाया है स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत हार्म करते हैं, बड़ों को भी एक्सीडेंट भी करवा देते हैं। बिल्कुल इधर हमारे कैथल में भी सेक्टर 18 में बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रीट डॉग छोड़े हुए हैं। जी बिल्कुल डिम्पी जी, हाँ बहुत जी। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश गुप्ता, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला से। राकेश जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या राय है आपकी? मैडम ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ओके है। हेलो जी जी बताइए। हाँ जी मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ओके है। अम्बाला कैंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में म्युनिसिपल कमेटी ने कई बार कंप्लेंट दी है, मगर ये डॉग्स चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लगातार स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा की भी ये मुहिम है और हम दर्शकों से भी उनकी राय जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि वो क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि सड़कों पर इस वक्त दो पक्ष उतरा हुआ है, एक डॉग लवर्स और एक डॉग हेटर्स। लोगों का कहना है कि इनके साथ ऐसा करना गलत है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा करने के पीछे कई तर्क और टिप्पणी भी दी है। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलेर सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया रोहतक से। दिलेर जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना सही और कितना गलत मानते हैं आप? मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप ऐसे जो है मुद्दे उठाते हो। यहाँ पे सवाल है जो कह लो, ये तो बहुत खतरनाक है। और ये बाइक वालों को, कार वालों को या साइकिल वालों को, पैदल चलने वालों को अभी ये पशुओं को काटते हैं, यानी कि ये जीवन का जो है ज्यादा तो क्या करते हैं उसके साथ हो जाती है। वातावरण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है और आपने कोई जागरूक करने के लिए और प्रशासन को जो है ध्यान, ताकि जनता जो है वो जनता को प्रकार का धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलेर जी इस विषय पर हमें कॉल करने के लिए। तो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर प्रशासन कितना एक्टिव है, ये बड़ा सवाल यहाँ पे, क्योंकि प्रशासन लगातार इस मामले में कार्रवाई भी कर रहा है। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक, जिन्होंने हमें कॉल किया है हिसार से। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या राय है आपकी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बढ़िया है वैसे तो, और जो हमारे हैं इनको भी थोड़ा समझना चाहिए। पालतू कुत्ता तो अपने पास ही रहेगा, या कुछ आजकल जो ये फार्म खोल रखे हैं ये वाले कुत्ते जो है, ये तो बिल्कुल समझदार होते हैं जी। बाकी जो आवारा कुत्ते होते नहीं, वो तो सारा ही होते हैं। तो हमारे समाज इंसान को भी बताना जरूरी है कि नहीं है? जी बिल्कुल अशोक जी, हाँ जी, गंभीर विषय सबसे है। जरूरी काम
हाँ जी। जी तो इसलिए उनको हमारे जो डॉग लवर है उनको थोड़ा समझना चाहिए भाई ये बढ़िया हो रहा काम है। अगर कुत्तों के लिए भी इतना पैसा हमें खर्च करना पड़ रहा है सरकार को, तो फिर अगर बढ़िया तरीके से लोग हमें थाम लेंगे इन कुत्तों को, तो फिर हमें क्या जरूरत है इतने रुपया खर्च करने की। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी इस विषय पर हमें कॉल करने के लिए और राय अपनी देने के लिए। तो हल्ला बोल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।